हाँ जी बेटा, कल हम लोग ने इलस्ट्रेशन नंबर 3 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था बेटे। समझ में आ गया? अब हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। लिखो, जॉइंट लाइफ पॉलिसी and its accounting treatment. Joint life policy and its accounting treatment. बेटा पहले तो आप लाइफ पॉलिसी या इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है उसके बारे में इसका मतलब समझिए पहले। बेटा इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब होता है कि हम लोग फ्यूचर में किसी भी एसेट के नुकसान हो जाने पर जो लॉस होगा उस लॉस को हम लोग बियर नहीं करना चाहते, जबकि हम अपने रिस्क को क्या कर देना चाहते हैं, पास ऑन कर देना चाहते हैं। उसके लिए एक एग्रीमेंट होता है इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योर्ड पर्सन के साथ। जैसे मान लीजिए मैंने अपनी कार का इंश्योरेंस करवाया, आपने अपने घर का इंश्योरेंस करवाया, आपने अपने मोबाइल का इंश्योरेंस करवाया, तो अगर भगवान करे कभी नुकसान नहीं हो, लेकिन कभी अगर नुकसान हो जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि जितना भी लॉस होगा उस लॉस को इंश्योरेंस कंपनी क्या कर देगी बेटा, कॉम्पनसेट कर देगी। इसलिए अपने को क्या करवाना चाहिए, इंश्योरेंस करवाना चाहिए। अब इंश्योरेंस में दो तरह का होता है, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस और एक होता है जनरल इंश्योरेंस। जब मैं बोल रहा हूं लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि हम लोग अपने जीवन का इंश्योरेंस करवाते हैं, अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवाया, दैट विल बी कॉल्ड लाइफ इंश्योरेंस। लेकिन अगर अदर देन लाइफ किसी चीज का इंश्योरेंस करवाएंगे तो उसे कहते हैं जनरल इंश्योरेंस। तो चलो बोलो, क्या बोलते हैं? जनरल इंश्योरेंस। लाइफ का करवाएंगे तो कौन सा होगा? लाइफ इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस में छोटा सा डिफरेंस ये है, जनरल इंश्योरेंस में मान लीजिए अप्रैल 1 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 के पीरियड में हमने अपनी किसी एसेट का इंश्योरेंस करवाया। मान लीजिए मोबाइल फोन का इंश्योरेंस करवाया, 50,000 का मोबाइल था, 5,000 रुपए का क्या पे कर दिया, इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम पहले पे किया जाता है, उसकी कवरेज बाद में शुरू होती है। समझ आ रही है मेरी बात? ऐसा है नहीं कि साल के एंड में प्रीमियम देंगे, अगर कोई नुकसान हो जाएगा तो अपन लोग प्रीमियम देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, ऐसा नहीं। फर्स्ट वी पे द प्रीमियम, देन वी गेट द कवरेज। फिर हम लोगों को क्या होता है बेटा, इंश्योरेंस का कवरेज मिलता है। अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 का जो पीरियड था वो इंश्योरेंस के पीरियड में कवर करता था। अप्रैल 1 21 से लेकर मार्च 31 2022 के पीरियड में अगर उस मोबाइल फोन को किसी भी तरह का कोई डैमेज हो जाता है तो जितने रुपए का डैमेज हुआ, जितने रुपए का नुकसान हुआ, वो नुकसान का इंडेमनिफिकेशन कौन कर देगा, इंश्योरेंस कंपनी कर देगी, यानी कि वो लॉस कॉम्पनसेट कर देगी। लेकिन अगर उस पीरियड के दौरान क्या नहीं हुआ बेटे, लॉस नहीं हुआ, तो जितना आपने 5,000 रुपए का प्रीमियम का पेमेंट दिया था वो पूरा पूरा एक्सपायर हो जाएगा। आपको इंश्योरेंस कंपनी वो पैसे आपको दोबारा नहीं देगी। ऑब्वियस सी बात है, क्यों देगी? वो आपको क्या दे रही है, इंश्योरेंस दे रही है, बदले में आपसे क्या ले रही है, प्रीमियम। 31 मार्च 2022 निकल गई, अब 1 अप्रैल 2022 को अगर फोन क्या हो जाता है, टूट जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे नहीं देगी, क्योंकि कवरेज का पीरियड खत्म हो गया कि नहीं हो गया। फटाफट बोलो बेटा। अगर आपको दोबारा से कवरेज लेनी है तो आपको दोबारा से इंश्योरेंस को रिन्यू करवाना पड़ेगा, अगेन यू विल हैव टू पे द प्रीमियम। बात समझ में आई? ये कौन सा इंश्योरेंस था बेटे, जनरल इंश्योरेंस। अब आती है बात लाइफ इंश्योरेंस की। हालांकि जब आप लोग इंटर में फाइनल में आएंगे तो आपको वैरायटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पता चलेगा, या फिर कभी घर में आपका कोई घर का मेंबर या आप कभी अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि देयर आर वैरायटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंसेस। हम जिस तरह के लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं वो हमारे कोर्स में कवरेज रखता है, उसको ध्यान समझना है अपने को। मिस्टर एक्स ने अपनी 10 साल की लाइफ का इंश्योरेंस करवा लिया। व्हाट इज द कवरेज पीरियड, 10 इयर्स, 10 साल इंश्योरेंस ले लिया, मान लीजिए 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए इज द पॉलिसी वैल्यू। क्या है बेटे, ये पॉलिसी वैल्यू। हर साल मुझे क्या पे करना पड़ेगा, प्रीमियम। जिस साल में पॉलिसी ली है उसी साल के फर्स्ट डेट में या जिस दिन भी प्रीमियम इंश्योरेंस लिया उसी डेट से आपने क्या पे कर दिया, प्रीमियम पे कर दिया।
हर साल में आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम का पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे ही 10 साल पूरे हो जाएंगे उसे कहते हैं पॉलिसी मैच्योर होना। क्या बोलते हैं उसे? पॉलिसी मैच्योर। उस डेट को कहते हैं मैच्योरिटी डेट। और पॉलिसी मैच्योर होना हो जाने पर इंश्योरेंस कंपनी से आपने जितना भी पैसा प्रीमियम का दिया था उसका सर्टेन कैलकुलेशन करके इंश्योरेंस कंपनी वही पैसे आपको वापस से लौटा देगी। इसे कहते हैं मैच्योरिटी वैल्यू। क्या बोलते हैं बेटे? कुछ बेनिफिट दिखाई दिया मैंने क्या कहा? कि आपने जितने भी पैसे दिए थे उसकी सर्टेन कैलकुलेशन कर करा के इंश्योरेंस कंपनी आपके दिए पैसे आपको वापस से लौटा देगी। आपको क्या फायदा हुआ कि जिस पार्टी ने इंश्योरेंस करवाया था अगर वो 10 साल के अंदर अंदर उसकी डेथ हो जाती तो उसका जो नॉमिनी होता उसको इंश्योरेंस कंपनी 50 लाख रुपए दे देती, जिसे कहते हैं पॉलिसी वैल्यू। क्या बोलते हैं बेटे? पॉलिसी वैल्यू। लेकिन अगर वो पर्सन की डेथ नहीं हुई, वो पर्सन क्या कर गया, सरवाइव, और 10 साल तक उसने बराबर क्या पे किया इंश्योरेंस कंपनी को, प्रीमियम। तो उसने जितने पैसे जमा किए थे उसकी कैलकुलेशंस कर करा के वही पैसे वापस लौट कर आ गए कि नहीं आ गए? फायदा है लाइफ इंश्योरेंस लेने में? बोलो। yes, आपको डैमेज हुआ, घर वाले को नुकसान कभी नहीं होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि भाई हमारे बाद इनका क्या होगा, वो सब इंश्योरेंस कंपनी संभाल लेगी। अगर आप जिंदा रह गए तो आपका हर साल का पैसा सेव होता रहा और जब आपकी पॉलिसी मैच्योर हो गई वही जमा पैसे आपके पास सर्टेन कैलकुलेशन करने के बाद वापस आ गए। ऐसा जनरल इंश्योरेंस में नहीं होता। आपने प्रीमियम जो दिया था वो क्या हो जाता है, एक्सपायर। बात समझ में आई? लेकिन मान लीजिए मिस्टर एक्स ने हर साल 50-50 हजार रुपए का सपोज प्रीमियम का पेमेंट किया, 50,000, 50,000, 50,000, 50,000। कितनी बार बोला मैं? 4 बार। 2 लाख रुपए का उसने 4 साल में क्या दे दिया था, प्रीमियम। अब मिस्टर एक्स को लगता है कि लाइफ में कुछ भी नया नहीं हो रहा, ना तो मैं मर रहा हूं ना कुछ और, 4 साल हो गए हैं, छोड़ो यार, ये पॉलिसी को मुझे क्या करवा लेना चाहिए, प्री मैच्योर, सरेंडर कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? सिर्फ सिखाने के लिए एग्जाम्पल है बेटा, बाकी जो करता है जो नहीं करता उसके लिए अलग अकाउंटिंग होगी। मान लीजिए एक्स ने बोला कि भाई इंश्योरेंस कंपनी में अपनी पॉलिसी को क्या करना चाह रहा हूँ, सरेंडर। इंश्योरेंस कंपनी पहले समझाएगी कि देखो आपके और हमारे बीच में एग्रीमेंट कितने साल का बना था, अभी तो कितने साल हुए, क्यों फालतू में पॉलिसी मैच्योर करवाते हो? 6 साल आपको कुछ अगर हो गया तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घर वालों को हम संभाल लेंगे, पैसे वैसे दे देंगे, और आप जिंदा रह गए तो आपके जो पैसे हमारे पास जमा हो रहे हैं वो हम आपको कैलकुलेशंस करने के बाद वापस दे देंगे। क्यों पॉलिसी सरेंडर करते हो? एक्स ने बोला एक ध्यान नहीं जाना, आई वॉन्ट माई पॉलिसी सरेंडर, मैं अपनी पॉलिसी को क्या करना चाहता हूँ, सरेंडर। मैंने कहा ठीक है, बोलो जी कितने पैसे चाहिए? बोले क्या क्या चाहिए, मैंने कितनी बार दिए 50,000 तुम्हें, लाओ मेरे कितने पैसे दे दो, 2 लाख। इंश्योरेंस कंपनी कहीं की पागल समझा? तुम मर जाओ तो घर वालों को पैसा दे, जिंदा रहो तो तुम्हें पैसा दे, तो हमारे को तो नुकसान ही नुकसान हो रहा है। हम तुम्हें पॉलिसी को सरेंडर करने पर जितना पैसा तुमने दिया है उतना पैसा नहीं देंगे, हम तुम्हें देंगे सरेंडर वैल्यू। क्या देंगे? सरेंडर वैल्यू। उसने बोला हाँ बताओ बताओ क्या है सरेंडर वैल्यू? बोले जी 20%। केवल कितना परसेंट? 20%। 2 लाख रुपए दिए और मिलेंगे कितने? 20%। 40,000 ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोल, पॉलिसी सरेंडर करनी है? एक्स बोला ये दादागिरी नहीं चलेगी, मैंने कितने रुपए दिए हैं? मेरे 2 लाख रुपए लाओ। बोले दादागिरी नहीं है, आओ तुम्हारा एग्रीमेंट और हमारा एग्रीमेंट लेकर आते हैं। आपको बेटा कई बार एग्रीमेंट होता है, 50 कागजों पे सिग्नेचर होते हैं कि नहीं होते हैं? देखो जब आपने हमसे क्या लिया था, इंश्योरेंस का एग्रीमेंट लिया था ना, तो देखो आपने 50 जगह साइन किए, उसमें एक जगह सिग्नेचर आपने सरेंडर वैल्यू सर्टिफिकेट पे भी किया हुआ है, पढ़ाया उसको कि अगर आप पॉलिसी को क्या करेंगे, सरेंडर, तो हम आपको इतना इतना ही पैसा देंगे। एक्स ने लेंस लगा के चेक किया, साइन तो मेरा ही है, क्या कुछ कर पाएगा एक्स? कॉन्सेप्ट समझ में मैं क्या बोले? 3 बातें मैं आपको बोली, पॉलिसी वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू, सरेंडर वैल्यू। अब आप बोलिए नंबर 1, पॉलिसी वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू, सरेंडर वैल्यू। बताइए पॉलिसी वैल्यू कब मिलती है? डेथ पे, फ्यूचर पे नहीं, डेथ में। आज कराई पॉलिसी, कल मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे मिल जाएंगे। पॉलिसी वैल्यू कब मिलती है? डेथ पे। सुनना है मुझे वापस, कब मिलती है पॉलिसी वैल्यू? मैच्योरिटी वैल्यू मैच्योरिटी पे, आप जिस पर्सन ने इंश्योरेंस कराया उसकी डेथ नहीं हुई, जितने साल का कराया उतने साल का क्या देता गया, प्रीमियम देता गया, पॉलिसी क्या हो गई, मैच्योर हो गई, क्या पे कर दिया आपको, इंश्योरेंस कंपनी ने मैच्योरिटी वैल्यू दे दी। सरेंडर वैल्यू कब मिलती है?
पॉलिसी के मैच्योर होने से पहले कभी भी आप पॉलिसी को क्या कर दें, अगर सरेंडर, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी आपके दिए पैसे वापस नहीं करती, जबकि क्या देती है, सरेंडर वैल्यू। ऐसा क्यों? वो आपको डिस्करेज करना चाहती है। क्या करना चाहती है वो? डिस्करेज। बेटा बात समझ में आ गई? अच्छा, ये तीन बातें अपन ने पढ़ी। दोबारा, पॉलिसी वैल्यू कब मिलेगी? नहीं सुनाई दी, अच्छे से बोलो। दूसरा मैच्योरिटी वैल्यू, तीसरा सरेंडर वैल्यू। अब मैच्योरिटी को गायब कर दो, अपने को सिर्फ दो बातों पे ध्यान देना है। पहला, पॉलिसी वैल्यू क्यों? क्योंकि अगला चैप्टर कौन सा है? डेथ ऑफ पार्टनर। तो वहां पार्टनर की डेथ हो रही होगी, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या देगी? पॉलिसी वैल्यू। अभी हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? रिटायरमेंट। रिटायरमेंट तो कभी भी लिया जा सकता है, पॉलिसी मैच्योर हुई नहीं थी, इंश्योरेंस कंपनी को फर्म ने बोला हमारी पॉलिसी क्या कर दो? सरेंडर, क्योंकि हमारा पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है, पॉलिसी इसी के नाम पे तो ली थी, चलो पॉलिसी को क्या कर दो? सरेंडर। तो हमारे टॉपिक ही दो है, रिटायरमेंट और डेथ। तो रिटायरमेंट के चैप्टर में डिस्कस करेंगे सरेंडर वैल्यू का, डेथ में डिस्कस करेंगे पॉलिसी वैल्यू। एम आई क्लियर बेटा? ना अब सोचने वाली बात यह है, मन में आपकी भी डाउट आया होगा, सर इंश्योरेंस कंपनी को तो देखा जाए तो एनी टाइम लॉस ही हो रहा है, पहले पैसा ले रही है, मैच्योर हो जाएगा तो पैसा वापस दे देगी, कल को डेथ हो गई तो घर वालों को पैसे देगी। टेल मी यस और नो? नुकसान ही हो रहा है ना इंश्योरेंस कंपनी को, उसको तो क्या फायदा हो रहा है? आपको पता है, बहुत अच्छी बात है, इंश्योरेंस कंपनी आपके लिए हुए ही पैसों को, देखो एक आदमी 25,000 तक इंश्योरेंस दे रहा है, ऐसे 1,00,000 आदमी अगर इंश्योरेंस प्रीमियम देंगे तो 20,000 मल्टीप्लाई 1,00,000 रुपए करो ना, कितना बड़ा ह्यूज अमाउंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आपने शेयर बाजार का नाम सुना, बॉन्ड मार्केट का नाम सुना, कमोडिटी मार्केट का नाम सुना होगा। कंपनी को ये पता है कि जो भी जिन लोगों की भी डेथ होगी, जिन्होंने भी इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है, अब देश में, पूरे विश्व में स्वास्थ्य पे इतना जबरदस्त खर्चा किया जा चुका है, इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी हमारे पास है कि कोई भी आदमी बीमार होगा तो कम से कम इसलिए तो ये सोच के तो नहीं मरेगा कि कोई बात नहीं, मर जाने दो, इंश्योरेंस पॉलिसी मिल जाएगी, तो अपना हर संभव इलाज कराएगा कि नहीं कराएगा? तो डेथ रेट बहुत कम हो गई कि नहीं हो गई? क्लेम्स बहुत कम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? फटाफट बोलो ना। मैच्योरिटी पीरियड 10-10, 15-15, 20-20 साल के होते हैं। सोचो आज आपके पैसे से कंपनी ने किसी कंपनी के इन्वेस्टमेंट में शेयर्स खरीद लिए, वो पैसे कंपनी को कब लौटाने पड़ेंगे? 15 साल, 20 साल बाद। सोचिए आज लिया हुआ शेयर 15 साल बाद 10 गुना, 20 गुना हो चुका होगा कि नहीं हो चुका? पैसा किसका था? आपका। प्रॉफिट किसने कमाया? वो तो आपसे जो पैसा लिया वही वापस दे रही है कि नहीं दे रही? कंपनी को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप खुश क्यों? आप इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस लेकर खुश क्यों रहते हैं? आप जब घर से निकलते तो मन में टेंशन नहीं रहती, क्यों? कल को कुछ हुआ, घर वालों को इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? और हमें कुछ नहीं हुआ तो हमारा पैसा इकट्ठा ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम जिंदा रहेंगे तो हम एंजॉय करेंगे, हम मर जाएंगे तो घर वाले एंजॉय करेंगे। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ये बोलना नहीं, घर जाके ऐसा ऐसा होता है, समझ रहे हो ना मेरी बात? लेकिन वास्तव में होता तो यही है ना। तो ये इंश्योरेंस का टॉपिक आपको समझना है बेटा? अब टॉपिक में हमने जो लिखा उसकी हेडिंग बोलो क्या है? पार्टनरशिप फॉर्म में एक आदमी होता है कि दो या दो से ज्यादा पार्टनर होता है? पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स की लाइफ पर क्या लेती है बेटे? इंश्योरेंस पॉलिसी लेती है। क्यों लेती है पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स की लाइफ पे? कल को किसी पार्टनर की अनटाइमली डेथ हो जाए, डेथ हो जाने पर उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव फर्म से पैसा मांगेगा कि नहीं मांगेगा? उस समय फर्म के पास पैसे हो चाहे ना हो, अरे हो तो भी फर्म को पैसा देना पड़ेगा, नहीं होगा तो लोन में ट्रांसफर करना पड़ेगा। फर्म के सामने एक लिक्विडिटी क्रंच आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? समझ में आ रही है? उस लिक्विडिटी क्रंच से बचने के लिए इंश्योरेंस कंपनी से क्या ले लिया गया था? इंश्योरेंस। क्योंकि अगर किसी की डेथ हो जाएगी पार्टनर की तो इंश्योरेंस कंपनी से फर्म को क्या मिल जाएगी? पॉलिसी वैल्यू। सुनो वापस बोलो, क्या मिल जाएगी? पॉलिसी वैल्यू। वो पॉलिसी वैल्यू हैंडसम अमाउंट होगी, उससे वो पैसा उस पार्टनर का जो भी क्लेम होता है उसको सेट ऑफ करने में काम आ जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, पार्टनरशिप फर्म जो भी पैसा कमा रही है वो पैसा किसका है? पार्टनर्स का। वो पैसा पार्टनर्स की जेब में पूरा ना जाए उससे पहले पार्टनरशिप फर्म ने प्रॉफिट देने से पहले वो पैसा निकालकर किसको दे दिया? इंश्योरेंस कंपनी को। और वो पैसा किसके पास जमा होता रहा? इंश्योरेंस कंपनी के पास। तो हर साल प्रॉफिट कम निकलेगा तो फर्म के पास प्रॉफिट सरप्लस बचेगा कि नहीं बचेगा? अल्टीमेटली सेविंग हो रही है कि नहीं हो रही है? इसलिए इंश्योरेंस कंपनी क्या से पार्टनरशिप फर्म क्या ले लेती है बेटे? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी।
अब टॉपिक का नाम है JLP, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। पार्टनरशिप फॉर्म में दो या दो से ज्यादा पार्टनर होंगे, सभी पार्टनर्स की लाइफ को जॉइंट मानकर एक सिंगल पॉलिसी ले ली जाती है। दैट सिंगल लाइफ पॉलिसी इज कॉल्ड जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अब आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। सभी पार्टनर्स की लाइफ को जॉइंट बनाकर एक सिंगल पॉलिसी लेते हैं जिसका नाम क्या है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। एम आई क्लियर? लिखना शुरू करो। पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म takes partnership firm takes life insurance policy. Partnership firm takes life insurance policy on the lives of the partner, on the lives of the partners. Full stop. Separate policies can be taken. Separate policies can be taken on separate lives of the partner. Separate lives of the partner. But when a single policy is taken, when single policy is taken on the joint life of the partners, on the joint life of the partners, then such life policy is called, then such life policy is called joint life policy. Such policy is called joint life policy. ब्रैकेट में लिख लें बेटे JLP। अब मैं कभी भी आपको जॉइंट लाइफ पॉलिसी बोलूं, आप चाहो तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, JLP। एम आई क्लियर बेटा? ओके, काम कर रहे हैं क्या आपको? ओके, अब देखो बेटा, हम लोग को जो अकाउंटिंग करनी है वो किसकी करनी है, JLP की। JLP की अकाउंटिंग करना मतलब जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जो हम प्रीमियम का पेमेंट करते हैं उसकी अकाउंटिंग करना। लिखो, अकाउंटिंग ऑफ joint life policy, accounting of joint life policy depends on the fact, depends on the fact whether, on the fact whether premium paid, whether premium paid is treated, whether premium paid is treated as a normal business expense, as a normal business expense, or as an investment, or as an investment. Full stop. बेटा पढ़ो इस लाइन को, मैंने क्या बोला, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ, हाँ बोलो बोलो। हम इंश्योरेंस कंपनी को क्या पे करेंगे, प्रीमियम। अब हमें JLP की रिकॉर्डिंग करनी, एक्चुअली JLP की रिकॉर्डिंग नहीं होती, रिकॉर्डिंग किसकी होती है, प्रीमियम। हम जो हर साल प्रीमियम का पेमेंट करेंगे उस प्रीमियम को या तो हम बिजनेस का नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस मान लें, उसके हिसाब से एंट्री करें, या फिर हम ये माने कि हमारा प्रीमियम हर साल इंश्योरेंस कंपनी के पास जमा हो रहा है।
आज नहीं तो कल वो या तो पॉलिसी वैल्यू के फॉर्म में बनकर आएगा या सरेंडर वैल्यू के फॉर्म में बनकर हमारे को मिलेगा। तो हमारा पैसा जमा ही हो रहा है, तो हमारी एसेट ही हो रही है। हमारा पैसा हमारे पास ना रहकर किसी और के पास जमा हो रहा है, तो उसे अपन क्या मान ले? इन्वेस्टमेंट। ओके, एक लाइन छोड़कर लिखें, व्हेन JLP premium, when JLP premium is treated, when JLP premium is treated as normal business expense, when JLP premium is treated as normal business expense। बेटा इसमें जो एंट्री में लिखवाने वाला उन एंट्री को पहले आप लिख लें, बाद में कॉन्सेप्ट डिस्कशन करेंगे, ठीक है? लिखो फर्स्ट, फॉर पेमेंट ऑफ JLP premium, for payment of JLP premium, एंट्री लिखे बेटा, JLP premium account debit to bank, JLP premium account debit to bank। नंबर 2 लिखिए, for transferring JLP premium, for transferring JLP premium to profit and loss account, for transferring JLP premium to profit and loss account। एंट्री लिखो, P&L account debit to JLP premium। ओके बेटे, एक लाइन छोड़कर नोट डाल के लिखिए, नोट, when joint life policy will be surrendered, when joint life policy will be surrendered, partnership firm will receive, partnership firm will receive। बेटा पॉलिसी को क्या किया जा रहा है? सरेंडर। बताइए इंश्योरेंस कंपनी से फर्म को क्या मिलेगा? पार्टनरशिप फर्म विल रिसीव surrender value from insurance company, surrender value from insurance company। Following entries will be passed, following entries will be passed। Number 1, for surrender value received, for surrender value received, bank account debit to JLP, बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP। लिखिए बेटा, नंबर 2 लिखिए, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरेंडर वैल्यू, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरेंडर वैल्यू
डेबिट टू बैंक। ठीक है बेटा। सैलरी पे करने की एंट्री बोलिए। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने की एंट्री बोलिए। ये सभी एक्सपेंस हो गए। जब आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या करेंगे बेटे, फाइनलाइज, तब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे बेटे। रेंट डेबिट था, सैलरी डेबिट था, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम भी डेबिट था कि नहीं था? बेटा मैं बैटरी चेंज कर रहा हूं, ठीक है, 2 मिनट रुक जाइए। आपने जब रेंट डेबिट किया, सैलरी डेबिट किया, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट किया, और साल के एंड में जब आप ट्रेडिंग और पीएनएल बनाओगे तो ये जितने भी एक्सपेंस बोले पीएनएल के आइटम थे। आप इसे कहां से चार्ज कर लेते हैं? पीएनएल से। एंट्री क्या बोलते हैं आप लोग? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट, टू फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, टू सैलरी बोल देते हैं। मैंने कहा मैंने जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम का पेमेंट किया है और मैंने इसे बिजनेस का एक नॉर्मल एक्सपेंस माना है। तो जैसे रेंट डेबिट, सैलरी डेबिट, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट करते हैं, वैसे ही मैंने क्या डेबिट कर दिया? जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। टेल मी यस और नो। समझ आई आपको? मैं जो बातें दूसरी बताता हूं उसका रिलेशन आपको समझ में आ गया बेटा? अब जैसे आपने दूसरे एक्सपेंसेस को पीएनएल से चार्ज किया था, वैसे ही मैंने इस एक्सपेंस को भी किससे चार्ज कर लिया? एंट्री बोलिए। बेटा मैंने हर साल कितने रुपए का प्रीमियम दिया? हर साल दिया मैंने 10,000। हर साल के पीएनएल के डेबिट में ये एक्सपेंस राइट ऑफ हो जाएगा, खत्म हो जाएगी कहानी। अच्छा डेबिट कितना था? 10,000। क्रेडिट कितना था? क्या इस अकाउंट का कोई भी बैलेंस बचेगा क्या? जब बैलेंस ही नहीं बच रहा तो जिस अकाउंट का बैलेंस नहीं, क्या वो बैलेंस शीट में जाएगा क्या? पहली बात। दूसरी बात, बैलेंस शीट में जाती क्या है? एसेट्स। क्या जाती है बैलेंस शीट में? मैंने तो इसे माना ही क्या है? क्या बैलेंस शीट में आएगा क्या? नो। दो बातें आइडेंटिफाई करने का हो गया। सर जब आप उसे क्या मानते हैं? एक्सपेंस, तो वो बैलेंस शीट में जाएगा नहीं क्योंकि उसे आपने एक्सपेंस माना है। और क्योंकि आपने जितना डेबिट किया था जेएलपी प्रीमियम, उतने से ही क्या कर दिया? क्रेडिट। तो उस अकाउंट का बैलेंस ही नहीं बचा, इसलिए वो बैलेंस शीट में नहीं गया। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करें और आपको बैलेंस शीट दिखाई दे और उस बैलेंस शीट में क्या नहीं दिखाई दे? जेएलपी नहीं दिखाई दे, आपसे क्वेश्चन पूछे बताओ इस क्वेश्चन में जेएलपी को, प्रीमियम को एक्सपेंस माना है कि इन्वेस्टमेंट, तो आप क्या बोलेंगे? एक्सपेंस। आइडेंटिफाई हो गया बेटा? ना, ये प्रीमियम जितनी दफा आप पे करेंगे उतनी दफा ये एंट्री होगी बेटा, और जितनी दफा आप लोग प्रीमियम पे करेंगे उतनी दफा क्या होगा? ये एंट्री करनी पड़ेगी। टेल मी ऐसा ना, आप जितना प्रीमियम देते चले जाएंगे उतना धीरे 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 सरेंडर वैल्यू बढ़ता चला जाएगा ना बेटा। जब पार्टनर क्या ले लेगा? रिटायरमेंट। और पॉलिसी को क्या कर दिया जाएगा? सरेंडर। नोट डाल के पढ़िए, नोट जो आपने लिखा उसको पढ़ो जरा, क्या लिखा है? is surrendered, ship firm receives surrender value from insurance company। जब इंश्योरेंस कंपनी को से पैसा मिला फॉर्म को, तो एंट्री क्या पास करी? बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी। बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी। मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी से आपको कितने पैसे मिले? 30,000। बेटा ये पैसा किसको मिला? फर्म को मिला। ये पैसा फर्म का है या केवल ए का, या केवल बी का, या केवल सी का? क्योंकि पैसा प्रीमियम कौन चुका रहा था, तो पैसा भी किसका है? छोटी छोटी बातें याद रखिएगा बेटा। चुकाया किसने पेमेंट, तो मिलेगा भी किसको? क्या कहीं पर भी आपको बैलेंस शीट में जेएलपी नाम की कोई एसेट दिख रही थी क्या अभी तक? किसी एसेट की वैल्यू क्या है और उसके मिल कितने रहे हैं? प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? ये पैसा किसका है? फर्म का। फर्म का पैसा किसका होता है? पार्टनर्स का। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एंट्री बोलिए, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। एम आई क्लियर? यस सर। डन एकदम? यस सर। एक लाइन छोड़कर नेक्स्ट टॉपिक पे। व्हेन प्रीमियम पेड, when premium paid
on joint life policy when premium paid on joint life policy is treated as an investment is treated as an investment। अब आपने इसे क्या माना बेटा? इन्वेस्टमेंट। अब मैं आपको एंट्री लिखवाऊंगा। देखो नंबर 1, फॉर प्रीमियम पेड पिछली बार आपने एंट्री क्या की थी प्रीमियम पे करने की? जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहां पे लिखो बेटा जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या कुछ डिफरेंस है? वहां पे तो क्या था प्रीमियम, यहाँ पे से प्रीमियम को हटा दिया, क्या लिख दिया? थोड़ा अंतर समझ में आया आपको? डिफरेंस इज व्हेन प्रीमियम वर्ड इज एडिंग इट मीन्स हम एक्सपेंस मान रहे हैं। व्हेन नो प्रीमियम वर्ड इज एडेड हम उसे एसेट, जैसे हम फर्नीचर खरीदते हैं, फर्नीचर एसेट होती है ना, एंट्री बोलो फर्नीचर अकाउंट। हम मशीन खरीदते हैं, हमने जेएलपी ली है, एसेट है जेएलपी। अंडरस्टूड बेटा? नंबर 2 लिखो, फॉर चार्जिंग ऑफ the difference of premium paid and its surrender value from profit and loss account। एंट्री लिखो बेटे P&L account debit to JLP, P&L account debit to JLP। ओके बेटे, एक लाइन छोड़कर नोट डाल के लिखें, when joint life policy is surrendered and cash obtained, बेटा पॉलिसी क्या होगी? सरेंडर होगी। सरेंडर करने पर पार्टनरशिप फॉर्म को क्या मिलेगी बेटे? पॉलिसी सरेंडर वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू कब मिलेगी? डेथ के टाइम। अभी मारेंगे, दूर है मारना, अभी थोड़ा सा बचा लेते हैं उसको। लिखो, एंट्री लिखो, नंबर 1, फॉर सरेंडर वैल्यू रिसीव्ड एंट्री लिखिए नंबर 1, फॉर सरेंडर वैल्यू रिसीव्ड। बताओ एंट्री क्या होगी? पैसा मिल रहा है जेएलपी का, बैंक अकाउंट डेबिट टू। फर्नीचर बेच के पैसा मिलता है, एंट्री क्या करते हैं? मशीन बेचते तो क्या पैसा है? बैंक अकाउंट डेबिट। क्या बेच के पैसा मिल रहा है? देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी। अंडरस्टूड? ठीक है। अब बेटा पहले भी अपने को क्या मिला था? पैसा मिला था। अभी भी अपने को क्या मिला? पैसा। पिछले वाले केस में अपन पैसे ट्रांसफर किए थे ना पार्टनर्स में, यहां पर भी ट्रांसफर करना है। लिखो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरेंडर वैल्यू अमंग द पार्टनर्स। बेटा अब आपने डायरेक्टली वो जो एंट्री आपने इस वाले केस में लिखी थी ना बेटे डिस्ट्रीब्यूशन की, वो एंट्री आप तुरंत पास नहीं कर सकते। अब आपको उसमें 3 केसेस देखने पड़ेंगे। लिखो केस नंबर ए। इफ amount received
if amount received from insurance company is equal to the value shown of JLP in the balance sheet. Shown of JLP in the बैलेंस शीट। इसका मतलब समझे मैंने क्या कहा? जो वैल्यू हमें मिली है वो वैल्यू अगर बैलेंस शीट में शो हो रही जेएलपी के ठीक बराबर मिली, 30,000 की कोई एसेट है और 30,000 ही उसको जाने पर मिलते हैं, क्या कोई प्रॉफिट कोई लॉस होता है क्या? तो मिला उतना ही जितना बैलेंस शीट में था, तो कोई ज्यादा नहीं मिला कोई कम नहीं मिला, तो पार्टनर्स को कोई बेनिफिट नहीं हुआ, नहीं पार्टनर्स को कोई लॉस। लिखो नो एंट्री विल बी पास, नीचे वाली लाइन में लिखना नो एंट्री विल बी पास्ड। अब पहला डाउट तो आपके मन में ये आया, सर पहले वाले केस में तो जेएलपी बैलेंस शीट में नहीं आई थी, वो आपने समझा दिया था, इसमें बैलेंस शीट में कैसे आ गई वो समझाना बाकी। हमने इन्वेस्टमेंट माना है तो कुछ तो बैलेंस शीट में आएगी ना। चलो नंबर बी लिखो, केस नंबर बी, इफ amount received is more than the value of JLP shown in the balance sheet. If amount received is more than the value of JLP shown in balance sheet. Shown in balance sheet. Entry लिखिए, JLP account debit to old partners, JLP account debit to old partners capital account। अच्छा, अगर पैसे ज्यादा मिलेंगे तो ही पैसा कहां जाएगा? 30,000 की कोई एसेट है और मिले 45,000, कितना प्रॉफिट हुआ? तो 45,000 जाएगा कि प्रॉफिट जाएगा? तो ये एंट्री कौन से फिगर से होगी? 15,000। केस नंबर सी। अब केस नंबर सी किसका होगा बेटे? उल्टा हो जाएगा, है ना। लिखो इफ अमाउंट रिसीव्ड is less than the value of JLP, if amount received is less than the value of JLP shown in balance sheet, तो बेटा 30,000 रुपए की एसेट थी, मिल रहे हैं 25,000, घाटा हुआ क्या? तो ट्रीटमेंट 25,000 का होगा या 5,000? एंट्री रिवर्स हो जाएगी बेटा। लिखो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू JLP अकाउंट। एंड व्हेन आई स्पीक ओल्ड पार्टनर्स, तो बेटा आपका मीनिंग भी कौन सा होगा? ओल्ड। लिखने का काम पूरा हो गया बेटा, आप समझने का काम देखो। पहले तो सही से बताओ, आपको ये वाली बात समझ में आ गई बेटा? क्या इधर बैलेंस शीट में कोई एसेट आ सकती है JLP नाम की? दो रीजन बताइए। पहला, आपने माना क्या है? एक्सपेंस थोड़ी कब की बैलेंस शीट में आएंगे, एक्सपेंस तो P&L में जाता है। दूसरा, सर आपने कहीं पर भी JLP अकाउंट थोड़ी डेबिट किया था, आपने डेबिट तो क्या किया था? JLP, और उसे ही आपने क्या कर दिया? डेबिट क्रेडिट जीरो हो गया, नो बैलेंस इन द बैलेंस शीट। Am I right? बट जब हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी पर पेड प्रीमियम को क्या मानते हैं बेटा? इन्वेस्टमेंट। क्या मानते हैं? तो इन्वेस्टमेंट जो माना जाएगा उसके लिए हम असेट को डेबिट करेंगे, ना कि एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे। कॉपी में देखिए, आपने जब प्रीमियम का पेमेंट किया तो एंट्री क्या पास की? JLP अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, आपने कितने रुपए दे दिए? 10,000।
बेटा मुझे एक बात बताइए, मैं 10,000 रुपए पे करूं और 1 साल बाद ही जाकर इंश्योरेंस कंपनी को कह दूं, इंश्योरेंस कंपनी नो मोर इंश्योरेंस, मेरे को तो मेरे 10,000 रुपए वापस दे दो, आई वॉन्ट टू सरेंडर माई पॉलिसी। इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलेगी? वेलकम, बहुत स्वागत है आपका, आइए चाय पानी पीजिए, 10,000 भी ले जाइए हमसे। होगा ऐसा? तो क्या बोलेंगे? सर यू आर ब्रीचिंग द कॉन्ट्रैक्ट, यू आर ब्रीचिंग द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का है? 10 साल का। आप तो 1 साल बाद ही हाथ खड़े कर दिए, हम आपको 10,000 रुपए नहीं देंगे। यूजुअली एक भी पैसा रिकवर नहीं होता है पहले साल में, अगर आप पॉलिसी को क्या कर देते हैं? सरेंडर, कुछ भी नहीं देते हैं आपको। लेकिन टू मेक यू अंडरस्टैंड, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर मैं इंश्योरेंस कंपनी से कहूं कि मलाइए मेरे 10,000 मुझे वापस दे दो, तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है एज पर द सरेंडर वैल्यू सर्टिफिकेट हम आपके इस 10,000 के बदले आपको केवल और केवल कितने रुपए ही दे पाएंगे? बताओ मैं अपनी पॉलिसी को सरेंडर करूंगा क्या? मैं चुपचाप मेरे घर वापस आ गया कि नहीं आ गया? पर मैंने एंट्री क्या कर रखी थी? प्रीमियम पे की, JLP2 बैंक कितने रुपए से कर रखी थी? बट आज मेरे को पता चल गया कि मेरे इस 10,000 रुपए की वर्थ आज की तारीख में केवल कितने की है? तो मुझे मेरी बैलेंस शीट में असेट को 2,000 पे दिखाना चाहिए, 10,000 पे दिखाना चाहिए, भले ही मैंने कितना पैसा दिया। बात समझ में आ गई? आज उसकी वर्थ कितनी है, तो मुझे बैलेंस शीट में भी 2,000 में दिखानी चाहिए। अब ये रही मेरी बैलेंस शीट, पहले साल के एंड में जब क्या बनी? बैलेंस शीट। तो ये JLP आ गई बेटा 2,000। एम आई क्लियर बच्चा? ना, पर डेबिट मैंने कितना किया और बुक्स में आ कितनी रही? नुकसान हो गया क्या? 8,000। इस नुकसान को कहां से ट्रांसफर करें? एंट्री बोलिए, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू JLP। बेटे बात समझ में आ गई? अगला साल फिर आया क्या बेटे? एंट्री बोलो, प्रीमियम पे करने की, JLP अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपने वापस से कितने रुपए दिए? अब आप इंश्योरेंस कंपनी के पास गए और आपने कहा इंश्योरेंस कंपनी, उस 10,000 के बदले तो आपने कितने दे दिए थे? 2,000। इस 10 के बदले बताओ कितने दोगे? इंश्योरेंस कंपनी ने कहा अब आपका 1 साल और बढ़ गया, तो हम आपको इस वाले 10,000 के बदले आपको देंगे 3,000। कितने देंगे? 3,000। मैं फिर डिस्करेज होऊंगा कि नहीं होऊंगा? यार उस पे तो घाटा खाया था कितने का? 8 का। इस पे कितना घाटा खाने का? चलो चलो, पॉलिसी को क्या नहीं करेंगे? सरेंडर। मैं वापस मेरे घर आ गया। लेकिन अब मुझे पता है कि पुराने वाले 10 के बदले कितने मिल रहे थे? 2, और इस 10 के बदले कितने मिल रहे हैं? 3। तो मुझे कुल मिलाकर 20,000 के बदले केवल 5 ही मिल रहे हैं ना? मुझे टोटल नुकसान बताओ, क्या मैं पूरा 15,000 का लॉस किसी 1 साल पे ट्रांसफर कर पाऊंगा? 8,000 कहां बुक कर चुका था? बचा हुआ 7,000 इधर ही बुक करूंगा ना। अब ऐसे भी समझ लो, वहां 10 के बदले कितने मिल रहे थे? 2, तो घाटा कितना लग रहा था? 8। यहाँ 10 के बदले कितने मिल रहे हैं? 3, तो घाटा कितना लगा? 7। बात समझ में आ गई? एंट्री बोलिए, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू JLP कितना रुपए? अच्छा, क्या मैंने JLP 2 ली है? JLP तो मैंने 1 ही ली है, बस मैं उसी JLP का क्या पे किए जा रहा हूं? प्रीमियम। मैं कितने पैसे दे चुका था और उसके बदले मुझे नुकसान कितना हो चुका है? क्योंकि 20,000 दिए हैं और वर्थ केवल कितनी बनी है? 5,000। तो सेकेंड ईयर के एंड में उस पुरानी JLP की कीमत 2,000 में 3,000 बढ़कर कितने की आ गई बेटा? 5,000। सभी को बात समझ में आ गई? जैसे जैसे मैं क्या पे करता जाऊंगा प्रीमियम, मेरे एसेट की JLP की सरेंडर वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, और एक टाइम आएगा जितना मैं दे चुका हूँ उसके आजू बाजू मुझे क्या मिल रही होगी? सरेंडर। मैंने कहा था ना, वैल्यू सर्ट कैलकुलेट करके देती है इंश्योरेंस कंपनी। वो जब आप क्या लोगे? इंश्योरेंस, तब आपको पता चलेगा। अभी तो जितना मैं कह रहा हूं उतना मान लो, हाँ ऐसे ऐसे होता है। ठीक है बेटे? तीसरा साल आ गया, चलो एंट्री बोलो थर्ड ईयर वापस से, JLP अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना प्रीमियम दिया? हम फिर किसके पास गए? इंश्योरेंस कंपनी। बताओ इस 10,000 के बदले कितना दोगे? इंश्योरेंस कंपनी कहती है 4,000। मुझे लॉस कितने का हुआ? एंट्री बोलो, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू JLP। 6,000 आ गया बेटा? अच्छा, पुरानी वाली असेट की कीमत पहले कितनी थी? 5,000। अब कितने से बढ़ गई? अब कितनी हो गई? बात समझ में आ गई? JLP की वैल्यू कितनी आ गई? 9। बेटे बात समझ में आ गई क्या? अच्छा, मैंने कितना पेमेंट किया था?
के बदले मुझे कितने ही मिलेंगे? घाटा बोलो। क्या ये नुकसान 1 साल का है? कितने साल का है? पहले साल में, दूसरे साल में, तीसरे साल में। 8 + 7 15 + 6 21। बेटे बात समझ आ गई? ये कार्यक्रम जितने साल चलेगा उतने साल ये एंट्री होगी और उतने ही साल के एंड में डिफरेंस ऑफ प्रीमियम पेड एंड सरेंडर वैल्यू P&L से चार्ज होगा क्या? आपको मैंने इस वाले टॉपिक की सेकेंड एंट्री की हेडिंग लिखवाई है। देखो क्या लिखवाई है इस वाले पॉइंट की सेकेंड एंट्री। For charging of the difference between the premium paid and its surrender value from profit and loss between the premium paid and surrender value का डिफरेंस बताओ कितना था? 8,000। प्रीमियम पेड कितना था? 10,000 और वर्थ कितनी बता रहा था? 3,000। डिफरेंस कितना था? 7,000। पे कितना किया था और उसकी बता रहा था 4,000। डिफरेंस कितना था? बात समझ में आ गई? इन टोटलिटी कितना प्रीमियम दिया? 30,000। लेकिन आज अगर पॉलिसी आज मैं डन कर दिया, मैं पॉलिसी को क्या कर दूंगा? डन। मैं कहा दे दो मुझे मेरे पैसे। कितने देंगी वो? मैं दे कितना दिया था? मिल कितने रहे? घाटा कितना लगा? 8 7 6। ऑलरेडी आ गया कि नहीं आ गया? अब धीरे 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 कार्यक्रम चलता गया और एक टाइम ऐसा आ गया कि आपकी बैलेंस शीट में वो जेएलपी की सरेंडर वैल्यू बढ़ते सपोज कितने की पहुंच गई 30,000। कैसे पहुंची समझा दिया आपको मैंने। पार्टनरशिप फॉर्म ने क्या कर दिया? इस पॉलिसी को सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने पर पैसे मिलेंगे, पॉलिसी वैल्यू मिलेगी या सरेंडर वैल्यू मिलेगी? देखो आपको मैंने कॉपी में एंट्री लिखवाई है, नोट डाल के नीचे जो पहली एंट्री लिखी है वो क्या लिखी है? बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी। एक बार दोबारा बोलते हैं प्लीज। कितने मिल रहे हैं? अब देखो 3 केसेस लिखवाए आपको मैंने। पहला केस बता। When amount received is equal to the value of JLP shown in balance sheet। आपको बैलेंस शीट में JLP कितने की दिख रही है और मुझे मिले भी कितने? यार कोई एसेट है 30,000 की और के जाने पर मुझे मिल भी कितने रहे हैं? क्या मुझे कोई प्रॉफिट कोई लॉस हुआ बेटा? क्या मैं इस JLP का पैसा पार्टनर्स में ट्रांसफर करूं क्या? पहला लॉजिक आपको समझ में आ गया। दूसरा लॉजिक, ये 30,000 आपको बैलेंस शीट में एसेट में दिख रहा है कि लायबिलिटी में दिख रहा है? एसेट्स का नेचर क्या होता है? इट वॉज डेबिटेड बाय, नाउ इट इज क्रेडिटेड बाय, नो डिफरेंस टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स। टेल मी यस और नो। नाउ मान लो अगर मुझे कितने मिले होते? 36 है बुक्स में कितने की? मिल कितने रहे? प्रॉफिट हुआ 6,000। एंट्री बोलिए, JLP अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन विच ओल्ड रेशो ओल्ड रेशो। बात समझ में आ गई? प्रॉफिट हुआ 6,000 रुपए का। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। डेबिट बैलेंस कितना था? क्रेडिट कितने से हुई? 6,000 ज्यादा क्रेडिट हो गई ना, उसी को क्लोज करने के लिए 6,000 से डेबिट कर दिया और पार्टनर्स में डाल दिया। एम आई क्लियर? मान लो मुझे मिले कितने होते? 22,000। कितने मिले होते? थी कितने की असेट? जाने पे कितने मिल रहे हैं? नुकसान हुआ क्या? कितने रुपए का? एंट्री बोलिए, ओल्ड पार्टनर्स। बात समझ में आ गई? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी। कितना रुपए? 8,000। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी समझ लो। डेबिट बैलेंस कितना था? अभी क्रेडिट कितने से किया? 8,000 से और डेबिट करना था, डेबिट कर दिया, डिफरेंस पार्टनर्स में। डेबिट बैलेंस था, क्रेडिट हुआ 22,000, 8,000 से और क्रेडिट कर दिया, जीरो हो गया बैलेंस। फुल ऑफ ऑनेस्टी के साथ बताओ, समझ में आया? दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए ना? बेटा अब तक अपन ने जो भी क्वेश्चन पढ़ा ना, इलस्ट्रेशन, जो भी अपन ने टॉपिक डिस्कस किया, इन्वेस्टमेंट माना कि इन्वेस्टमेंट नहीं माना, नोट लिखवाकर मैंने एक बात लिखवाई कि व्हेन पॉलिसी इज सरेंडर्ड देन कैश इज ऑब्टेन्ड बाय द कंपनी। अब बेटा कैश का मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू जेएलपी नहीं है, पैसा आ गया मतलब पैसा आ गया हमारे पास। मतलब पॉलिसी को वास्तव में क्या किया गया? सरेंडर किया गया। लेकिन क्या जरूरी है कि पॉलिसी को सरेंडर किया ही जाना चाहिए? 3 पार्टनर ए बी सी। ए बोला आई वॉन्ट टू टेक रिटायरमेंट। बी ने कहा जाएगा तो जाएगा, रोकेंगे कैसे? दिल को जाओ। इन्हें बोला ऐसे नहीं जाऊंगा,
अपन तीनों के नाम पर फॉर्म ने क्या ले रखी है, पॉलिसी। पॉलिसी को क्या किया जाए, सरेंडर। बी ने कहा हाँ हाँ कर देंगे, बी थोड़ा एग्रेसिव था, बी ने बोला कर देंगे, जा तू फॉर्म छोड़ के। सी ने बोला ये रुक जरा कैबिन में आ। समझाया सी ने बी को कि देख जा कौन रहा है, पॉलिसी को सरेंडर करने पर हमें जितना पैसा हमने दिया था वो नहीं आना। चला जा कौन रहा है, ए। घाटा अपन तीनों को उठाना पड़ेगा, तो क्या करें, मैंने बोला फिर क्या करें, बोले पॉलिसी को सरेंडर नहीं करते। ए बी सी तीनों जनकारी में बैठकर किसके पास गए, इंश्योरेंस कंपनी के पास। पूछा इंश्योरेंस कंपनी अगर हम हमारी पॉलिसी को आज क्या कर दें, सरेंडर, तो बताओ आप हमें कितने पैसे दोगे। इंश्योरेंस कंपनी ने बोला इतने पैसे देंगे, 30,000। कितने देंगे, तीनों ने कान में सुन लिया, कितना मिलेंगे, 30,000। वापस गाड़ी में बैठकर ऑफिस आ गए कि नहीं आ गए, बी और सी ने बुलाया ए इधर आओ। फर्म को कितने मिलते, 30,000, तो तुमको भी अपना शेयर मिलता, हमको भी अपना शेयर मिलता। हम इस पॉलिसी को क्या नहीं करना चाहते, उस 30,000 में से तुम अपना शेयर ले लो, वो शेयर तुम्हें हम दे देंगे, जस्ट लाइक गुडविल। जस्ट लाइक एंट्री बोली गुडविल की, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। अंडरस्टूड। यहां पर एंट्री हो जाएगी बी कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट टू ए's कैपिटल। एम आई क्लियर बेटा। हाउ विल वी अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन में सरेंडर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 सिक्स्थ पॉइंट। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, 6 नंबर पॉइंट पढ़िए। बेटा मैंने कहा ना कि जब तुम कभी लाइफ में पॉलिसी लोगे तब तुमको पता चलेगा कि सरेंडर वैल्यू कम ज्यादा कैसे होती है। बेटा ये मार्केट पे डिपेंड करती है, मार्केट डाउन है सरेंडर वैल्यू डाउन हो जाती है, मार्केट पीक पे होता है सरेंडर वैल्यू बढ़ जाती है। हाँ बेटा मैं तू बात नहीं समझा नहीं, मैं तुझे क्या कह रहा हूँ, ये डिफरेंस आता है बेटे, और ये तुझे अभी समझ में भी नहीं आएगा आया कैसे, जब तक तू क्या नहीं समझेगा कि वैल्यू कम ज्यादा कैसे होगी। तेरा क्वेश्चन ये था कि बुक में थी तो ज्यादा कैसे मिली कम कैसे मिली, यही ना। तेरी बुक में असेट थी 10 लाख रुपए की, तूने खरीदी थी मशीन, हर साल, मेरी बात सुन पहले, 50 डेप्रेशन लगाते 7.5 में आ गई, मार्केट में खरीदार दे रहा है 8 लाख रुपए, तो क्या बोलेगा, नहीं मैं कितने में दूंगा, 750 देगा क्या। अब बोल तेरा क्वेश्चन। नहीं अब मेरी बात समझो, मैंने क्या कहा, मैं यही बात मैं तुझे अभी अभी 5 मिनट पहले बोला कि हम लोग यहाँ बैठे बैठे नहीं असरटेन कर पाएंगे कि सरेंडर वैल्यू कम ज्यादा कैसे हो जाती है। ये सब किस पे डिपेंड करता है, मार्केट। बेटा पिछले साल मैंने एक पॉलिसी ली थी, टाटा की ली थी, टाटा लाइफ इंश्योरेंस का नाम सुना है आप लोगों ने, वहां से। तो उसने मुझे बहुत सारी कैलकुलेशन समझा दी, तो मैंने बोला, मैंने कहा मैंने इतना पैसा दिया है और मेरे को सरेंडर वैल्यू इतना ही दोगे। बेटा कुछ परसेंटेज कट इसका लगाते हैं, कुछ परसेंट उसका कट लगाते हैं, और मैंने कहा तो फिर इतना ही पैसा, बोलेगा नहीं, उस समय आपके ये मिले हुए पैसे हमने किसी फंड में लगा रखे होंगे, म्यूचुअल फंड में। किसमें लगा रखे होंगे, तो उस म्यूचुअल फंड की अगर, अब तुमको म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट पता है क्या, क्या पता, बताओ बताओ। नहीं क्या है वो मुझे पता है, फंड का कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, यूनिट्स खरीदी जाए, इसमें यूनिट्स, अरे इसमें यूनिट खरीदी जाती है। बाजार अगर डाउन होता है तो यूनिट की वैल्यू भी कम होती है, और अगर बाजार बहुत पीक पे होता है तो उसकी वैल्यू भी ज्यादा। तो समझ गया मेरी बात। तो जब पॉलिसी को सरेंडर कराऊंगा तो जो यूनिट आपने खरीद रखी थी उनकी वैल्यू अगर क्या है तो इंक्रीज होके आएगी, कम है तो कम होके आएगी। समझ गया तेरी बात, बाकी बात समझ में आ गई, बस छोड़ो इसको, बात को आगे चलो। मैंने कहा शुरू में क्या बोला था कि बहुत डिटेल में पढ़ जाओगे, जब इंटर में आ जाओगे क्या पढ़ लोगे, फाइनल, तब सब कुछ पढ़ चुके होंगे। अंडरस्टूड। या फिर लाइफ में अगर कोई प्रैक्टिकल लेना हो एक्सपीरियंस, घर जाना और क्या ले लेना, एक लाइफ इंश्योरेंस ले लेना। पर उसके लिए हर साल क्या पे करना पड़ेगा, तो पहले क्या बन जाओ, सीए, कमाना शुरू कर दो, फिर क्या दे देना, प्रीमियम। समझा मेरी बात, चलो आगे लिखो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 6 पढ़िए फटाफट, क्या लिखा है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज सरेंडर्ड एंड कैश ऑब्टेन्ड, लिखा हुआ है क्या। अब बैलेंस शीट में देखो कहीं जेएलपी दिख रही है क्या, लेकिन क्वेश्चन में जेएलपी का जिक्र हुआ ना, मतलब फॉर्म ने जेएलपी तो ले रखी थी, लेकिन किसमें नहीं थी, एक्सपेंस था कि असेट। पॉलिसी सरेंडर हो रही है,
कैश ऑब्टेन लिखा हुआ है? yes, अब आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 9 में फटाफट। इलस्ट्रेशन नंबर 9 में पैराग्राफ पढ़िए, पहले बैलेंस शीट पढ़ो। बैलेंस शीट जीएलपी दिख रही है आपको? एक्सपेंस माना है कि इन्वेस्टमेंट? कैसे पता चला? सरेंडर वैल्यू पे है बैलेंस शीट। अब पैराग्राफ पढ़ो, पैराग्राफ में कुछ जीएलपी को लेकर लिखा हुआ है क्या? फर्म ने 1 लाख रुपए की जीएलपी ले रखी है। पता है 1 लाख रुपए क्या है? पॉलिसी वैल्यू। क्या है ये? और बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट में जीएलपी की वैल्यू 20,000। आगे पढ़ो, आगे क्या लिखा है? एंड इट सरेंडर वैल्यू एज फला फला डेट 25,000 लिखा होगा। हर एक जीएलपी की कोई ना कोई सरेंडर वैल्यू हमेशा होगी कि नहीं होगी? अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम पॉलिसी को सरेंडर करते हो या नहीं। क्वेश्चन में कहीं पर भी इसके आगे लिखा है क्या कि पॉलिसी को सरेंडर किया गया और कैश ऑब्टेन कर लिया गया? बेटे बात समझ में आ गई क्या? प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 में भी जीएलपी थी, इलस्ट्रेशन नंबर 9 में भी क्या है? जीएलपी। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? साफ साफ लिखा होगा पॉलिसी सरेंडर्ड कैश ऑब्टेन। इलस्ट्रेशन नंबर 9 में भी जीएलपी है, उसकी भी सरेंडर वैल्यू है, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि पॉलिसी को सरेंडर करके इतना पैसा लिया गया है। इसका मतलब इसका एडजस्टमेंट गुडविल के जैसे होगा। किसके जैसे होगा? अब देखो आपको सरेंडर वैल्यू मिल कितनी रही है और बुक में कितनी है? डिफरेंस आ सकता है। और डिटेल में जानना हो कृपया सी एंटर का वेट करें। और भी अधिक जानना हो कृपया सी फाइन। और भी अधिक जानना हो गो फॉर द इंश्योरेंस कंपनी एंड टेक अ इंश्योरेंस पॉलिसी। नाउ अंडरस्टूड है ना? क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। बेटा आइडेंटिफाई करना आसान रहेगा। पॉलिसी सरेंडर कर रहा है तो बोलेगा, नहीं कर रहा है तो केवल बता देगा ये पॉलिसी थी, ये इसकी सरेंडर वैल्यू है। अब आपने सरेंडर किया हुआ पड़ा है तो समझ जाने का कि पैसे आएंगे। सरेंडर किया है ये नहीं लिखा हुआ है, समझ जाने का सरेंडर नहीं किया, एडजस्ट में एंट्री पास होगी। एम आई क्लियर? पक्का? इलस्ट्रेशन नंबर 7 फटाफट। रेड व्हाइट एंड ब्लैक दिख रहे हैं बेटा आपको? इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखो, रेड व्हाइट एंड ब्लैक दिख रहा है बेटा? अब एक बुक मुझे चाहिए। 7 इलस्ट्रेशन पढ़ना मेरे साथ। 7 red, white and black shared profit and loss in the ratio 5:3:2. They took out a joint life policy in 2016 for rupees 50,000. बेटा what is this 50,000? शाबाश। हर साल प्रीमियम कौन सी तारीख को पे कर रहे हैं? 10 जून। कितने रुपए का? 3,000। The surrender value of the policy on 31st December of various year was as follows. बेटा 2016 में ही तो पॉलिसी ली थी और 2016 में ही पॉलिसी को क्या कर देंगे? सरेंडर। वैल्यू कितना मिल रहा है? 0। बात समझ में आ गई? 17 में कितनी की हो जाएगी? 18 में? 19 में? आपको जो मैं एग्जांपल दिया था वो समझ में आया था? ना। लास्ट क्लास में बोलता है कि ब्लैक ने रिटायरमेंट कौन सी डेट को डिक्लेयर कर दिया? 15 अप्रैल 2020। रिक्वायरमेंट है, क्या बोलता है? प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स अज्यूमिंग नो जेएलपी अकाउंट इज मेंटेन। बोर्ड पे देखो, क्या आपको इस वाले स्क्रीन पे जेएलपी अकाउंट मेंटेन होता दिख रहा है? क्या आपको इस वाली स्क्रीन पे जेएलपी अकाउंट मेंटेन होता दिख रहा है? तो जिस पे मेंटेन होता नहीं दिख रहा उसे एक्सपेंस माना कि इन्वेस्टमेंट? जिधर दिख रहा है उसे क्या माना? इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट माना है कि एक्सपेंस? बात समझ में आ गई? जब जब प्रीमियम पे करेंगे तब तब एंट्री क्या होगी? जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। दोबारा बोलो, जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। पक्का? चेक द सॉल्यूशन। नीचे आपको जेएलपी प्रीमियम दिख रहा होगा। मैं जो जो आइटम बोलते जाऊं वहां वहां देखते जाना। डेट कॉलम देखो डेबिट साइड में 10th of June 2016 दिखा। जेएलपी प्रीमियम टू बैंक कितना दिखा? 3,000। क्या अपन इसे खर्चा माना है? 2016 का ईयर एंड 31 दिसंबर को होगा। एंट्री बोलो, P&L अकाउंट डेबिट टू जेएलपी प्रीमियम। देखो 3,000 आया क्या? अब भूल जाओ कि इसकी सरेंडर वैल्यू क्या थी क्या नहीं थी। अपन को तो सरेंडर वैल्यू कब देखनी है? जब रिटायरमेंट लेगा, क्योंकि अपन तो इसे क्या मान रहे हैं? एक्सपेंस। फिर देखो डेट कॉलम में 10th of June 2017 आया। एंट्री बोलिए, जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक हो गया 3,000।
एंट्री बोलिए पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी प्रीमियम, हो गया 3,000 रुपए। फिर देखो 10th of June 2018 आ रहा है बेटा, क्या हो रहा है, टू बैंक हो रहा है। फिर देखो 31st December 2018 बाय पी एंड एल। फिर देखो 30th June 2019 टू बैंक आया बेटा, 10 जून 2019 टू बैंक आ गया। फिर अपन ने बाय पी एंड एल की कहानी खत्म कर दी। अब 2019 का साल खत्म हो गया, कौन से ईयर में एंट्री ले रहे हैं हम लोग बेटा, प्रीमियम तो कौन सी डेट को पे कर रहे थे, 10th of June, लेकिन रिटायरमेंट तो कब हो गया, क्या अपने को प्रीमियम पे करना पड़ा, नहीं पे करना पड़ा। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी से क्या मिलेगी, सरेंडर वैल्यू, क्या मिलेगी, सरेंडर वैल्यू मिलने पर एंट्री क्या होती बोलिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी। क्या आपको नीचे जेएलपी अकाउंट दिख रहा है, जेएलपी सीआर होगा बाय बैंक होके। देखो सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन, जेएलपी अकाउंट है ना नीचे नीचे, जेएलपी अकाउंट, अरे पीएनएल अकाउंट के नीचे देख लो नलायको, बोलो तो सही। बाय बैंक आ रहा है देखो 15 अप्रैल को 3,600 रुपए आया। 3,600 क्यों आया, क्योंकि देखो ना 2020 के एंड में 36 हुई थी एंट्री ट्रांसफर करने की, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू रेड व्हाइट ब्लैक। डेबिट में देखो टू पार्टनर्स कैपिटल बोल के रेड व्हाइट ब्लैक, ओल्ड पार्टनर्स तो रेशो भी कौन सा था, ओल्ड रेशो। बेटा बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में देन करने को दे रहा हूँ, वर्बली समझा दिया था, कॉपी में जरूर कर लेना। ऊपर इसके ठीक ऊपर पीएनएल लिखा हुआ है, बेचारे पीएनएल की जिद में एक ही एंट्री बची, 31 दिसंबर 16, 17, 18, 19 में टू जेएलपी प्रीमियम, टू जेएलपी प्रीमियम, टू जेएलपी, टू जेएलपी। अंडरस्टूड। अब हम क्लास में मिलकर करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 8। चले फटाफट लिखो इलस्ट्रेशन नंबर 8। इलस्ट्रेशन नंबर 8 में पंचायती सेम है, वही पार्टनर है रेड व्हाइट ब्लैक, चलो बोलो ना, और रेशो कितना है इनका 5:3:2, सेम सेम वही पंचायती गिवन है। लास्ट लास्ट पढ़ लो, लास्ट लास्ट क्या गिवन है, रिक्वायर्ड में क्या लिखा है, प्रिपेयर लेजर अकाउंट अज्यूमिंग जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट इज मेंटेन। तो असेट माना है कि इन्वेस्टमेंट की प्रीमियम, इन्वेस्टमेंट की एक्सपेंस, तो अपन क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट। मेरे मुंह से प्रीमियम निकला, मुझे बोलना क्या चाहिए था, एक्सपेंस। कौन सा अकाउंट बनाया बेटा, जेएलपी अकाउंट। चलो बनाओ कॉपी में फटाफट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। फटाफट बना लो फॉर्मेट। रेडी। हम प्रीमियम कौन सी डेट को दे रहे हैं हर साल, 10th of June। पहला प्रीमियम अपन ने कब दिया, 10th June 2016। जब असेट मानते हैं तो एंट्री क्या होती है, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, देखो टू बैंक, कितने रुपीस, 3,000। बेटा ये साल एंड कब होगा, 31 दिसंबर 16। इस 3 के बदले इंश्योरेंस कंपनी कितना पैसा देगी, 0। बेटा 3,000 दें और वैल्यू कितनी बने, 0, क्या पूरा पूरा लॉस हो जाएगा बेटा, लॉस कहां से चार्ज कर लेंगे, पी एंड एल। एंट्री बोलिए बेटे, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, कितना रुपीस आ गया, 3,000। क्या असेट का कोई भी बैलेंस बैलेंस शीट में जाएगा क्या बेटा, जब किसी असेट का कोई बैलेंस ही नहीं बचा तो क्या मैं 1 जनवरी 2017 को टू बैलेंस बीडी लिख सकता हूं क्या, आई कैन नॉट राइट टू बैलेंस बीडी। लेकिन अब साल कौन सा आ गया था, मैंने फिर पेमेंट किया होगा, स्पीक द एंट्री, चलो टू बैंक। बेटा अब आप देखेंगे कि आपने इस साल में 3,000 पे किए, क्या आपको 31 दिसंबर 2017 के दिन उस असेट की सरेंडर वैल्यू 900 दिखाई दे रही है, या देखो ना इधर, तुम कितनी बार पैसा दे चुके, कितना दे दिया, 6,000। आज 2 साल बाद उस असेट की वैल्यू केवल कितनी की, नुकसान बोलो, 5,100। 5,100 रुपए के लॉस में से 3,000 ऑलरेडी बुक हो चुका, अब कितना बचा, बात समझ में आई। पी एंड एल अकाउंट डेबिट, पहले एंट्री बोलो, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी बाय
P&L कितने रुपीस का 2100। अच्छा ऐसे भी तो हो सकता था कि पहले वाले 3 के बदले मिल रहे थे 0 तो पूरा लॉस हो रहा था, दूसरे वाले 3 जाके मिल रहे थे केवल 900 तो घाटा कितना लगा 2100। एक ही बात हो रही है बेटा। अब आप दिए कितने, घाटा कितना हो गया, तो आपके इस असेट अकाउंट का जो बैलेंस है क्या वो बाय बैलेंस CD 900 रह गया क्या बेटा। अब हम लोग जब जनवरी 1 2018 में एंट्री लिए क्या हमारे पास टू बैलेंस BD लिखने लायक जगह थी। हाँ सर, क्या लिखेंगे टू बैलेंस BD कितने रुपए बेटा। अपन ने फिर 10 जून 2018 को पेमेंट किया क्या, एंट्री बोलो JLP अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने रुपए दे दिए 3000। एम आई क्लियर। अब देखो बेटे आपकी उस एसेट की वैल्यू कितनी हुई है, 900 वाली एसेट की वैल्यू कितनी हो गई यार, कल तक तो कितने की थी, आज कितने की हो गई 2000। अरे बोलते क्यों नहीं हो, पहले कितने की थी अब कितने की हो गई। यार इंश्योरेंस कंपनी ने कितना बड़ा एहसान किया हमारे ऊपर, क्या एसेट की वैल्यू कितना बढ़ा दिया, बढ़ा दिया 1100। फ्री में बढ़ाया क्या, अरे मेरे को और कितने देने पड़े, तो दिए कितने रुपए 3000 और बढ़ा रही है केवल 1100, घाटा कितना लगा 1900 लगा ना। एक तरीका ये भी था, दूसरा तरीका कितने दे चुके अपन लोग 3000 3000 3000 9000 दे दिए, 9000 के बदले केवल कितना दे रही है 2000, घाटा कितना लगा 7000 में से 3 का घाटा कहां लग चुका था, कितना बचा 4 में से 2100 घाटा लग चुका था, 18 में कितना बचा 17 में लगा 1900 बचा, वो इसी साल का घाटा आएगा कि नहीं आएगा। दोनों तरीके सामने आ गए बाय PN 1900 बेटा और आपकी असेट की वैल्यू कितनी है बाय बैलेंस CD 2000। अच्छा एक तरीका और था जो ज्यादा इजी था आप लोगों के समझने के लिए, लॉजिकल तो मैंने बताया, आप पहले क्या लिख देते बाय बैलेंस CD तो डिफरेंस आपका लॉस हो जाता बेटा। टोटल हो गया 3900। अब की बार क्या लिखूं बोलिए 1 जनवरी 19 को क्या लिखूं फटाफट बोलो ना, टू बैलेंस BD कितना लिखूं 2000। आपने फिर से 10 जून 19 को कितने पैसे दिए टू बैंक, एंट्री बोलो JLP अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना रुपए दे दिया 3000। एम आई राइट, नाउ एवरीबॉडी आपके 2000 प्लस 3000 यानी 5000 के एसेट की वैल्यू साल के एंड में केवल कितने की हो रही है, कितने की, तो घाटा कितना लगा, घाटा लगा 1400 रुपए का। अच्छा ऐसे भी बोल सकते थे आपकी 2000 वाली एसेट साल के एंड में कितने की हुई 3600, कितने का इंक्रीमेंट आया, अपने आप आ गया क्या, कितने दिए यार तुमने दिए 3000 और इंक्रीमेंट आया केवल 1600 तो घाटा कितना लगा, बात समझ में आ गई बाय PN 1400 बाय बैलेंस CD कितना हो गया 3600। बेटा फटाफट बोलिए बात समझ आई। अब आप कौन से ईयर में एंट्री ले गए 1 जनवरी 2020, क्या लिख दें टू बैलेंस BD कितने रुपए 3600। पार्टनर रिटायरमेंट कब डिक्लेयर कर दिया, कैन वी से बिफोर 10th ऑफ जून। क्या प्रीमियम पे करेंगे, किसके पास जाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी के पास, पैसा लेंगे इंश्योरेंस कंपनी से, पैसे लेने की एंट्री बोलो बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP कौन सी तारीख को 15 अप्रैल बाय बैंक कितने ही मिलेंगे 3000। अब बोल 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 15 अप्रैल 2020 ही आएगा ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP कितना रुपया आया 3600। बेटा थी कितने की 3600 की, मिले भी कितने नो प्रॉफिट नो लॉस, दोबारा बोलो नो प्रॉफिट नो लॉस, कहानी खत्म। पैसा आजम एग्जाम में क्वेश्चन आया था दोबारा भी आ सकता है।
5 मार्क्स का है, आना ही चाहिए ऐसा क्वेश्चन। मैं तो देखो एकदम एकदम सही जवाब, जो पढ़े समझ आया। प्लीज घर जाके रिवाइज जरूर कर लेना। कल की तारीख में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर खत्म हो जाएगा। कल मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 कराऊंगा जिसमें सरेंडर की जा रही है, पैसा लिया जा रहा है, और इलस्ट्रेशन नंबर 9 करेंगे, इसमें सरेंडर नहीं हो रही, एडजस्टमेंट किसकी तरह होगा, गुडविल की तरह होगा। अंडरस्टूड बेटा? चलो, इसकी तो बैलेंस इतना ही रह जाता, 3600 में से किसका शेयर निकाल लेते, ब्लैक का, तो भी कोई एंट्री पास नहीं करते। अरे बुक्स में कितने की है? हाँ हाँ, रेड व्हाइट अकाउंट डेबिट टू ब्लैक, ये मैं इलस्ट्रेशन नंबर 9 में कराऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रख, कल आ जाएगा उसमें क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये ना कि अगर सरेंडर नहीं करते तो क्या करते हैं अपन लोग? गुडविल में क्यों करते हैं रेड और व्हाइट को डेबिट? हाँ, जब आज ब्लैक छोड़ के चला जाएगा और 10 साल बाद 5 साल बाद फॉर्म को जो भी पैसा मिलेगा उसमें आज की तारीख में जितना हिस्सा ब्लैक का था वो भी रेड और व्हाइट की जेब में जाएगा ना, तो वो उन्हें अनवांटेड बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ? तो वो उनसे आज ही लेकर किसको दे दिया जाएगा? यार अर्णव यार, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि तू नालायक में से ये वाला क्वेश्चन पूछे। अभी आगे समझ, लेकिन तेरे को पक्का?